Hello friends, welcome to my channel Guru Mantra and I am Abhishek Singh. Welcome to this channel. Friends, आज हम लोग DAV के क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि चैप्टर नंबर 6 है उसका आज एक्सप्लेन मैं करूँगा और सो प्लीज इसको ध्यान से देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए. फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज आवर मदरलैंड, वी ऑल्सो कॉल्ड इट भारत. इंडिया हमारी मातृभूमि है और इसे हम लोग भारत भी कहते हैं. आवर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, और यह दुनिया का एक पुरानी सभ्यताओं में से एक है. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. इंडिया रैंक 7th आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया. भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां स्थान है दुनिया में. इससे पहले रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान टुगेदर फॉर्म अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल यूनिट पॉपुलरली नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडिया के आसपास के देश जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब मिलकर एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया मीन्स इसके नेबरिंग कंट्री एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया में मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं. इट हैज वेरी डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ इट्स ओन एज इट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय अ लॉन्ग चेंज ऑफ लॉफ्टी माउंटेन इन द नॉर्थ. और इन सब का एक खुद का एक अलग सा कल्चर है एशिया से, जो कि सेपरेटेड है नॉर्थ के बहुत सारे माउंटेन्स से हिमालय इन इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.21 बिलियन इन 2011 इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. फ्रेंड्स, इंडिया का पॉपुलेशन आजादी के बाद इंडिया का पॉपुलेशन 2011 में सेंसस के अनुसार 1.21 बिलियन रिकॉर्ड किया गया, जो कि जिससे भारत दूसरा पॉपुलेटेड कंट्री वर्ल्ड का बन गया. फर्स्ट चाइना है, आप याद रखिए, आफ्टर चाइना है. इंडिया हैज रिमार्केबल कल्चरल डाइवर्सिटीज वेयर पीपल फॉलो डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजियस ट्रेडिशन. डिस्पाइट द रीजनल डाइवर्सिटी देयर इज एन अंडरलाइंग यूनिट व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन आवर कॉमन वे ऑफ लिविंग थ्रू आउट द कंट्री. इंडिया एक बहुत ही ह्यूज डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही बड़ा कंट्री है. कंट्री यानी कि देश है, और इस इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज, रिलीजियस के लोग रहते हैं. बहुत सारे अंतर होने के बावजूद भी, डाइवर्सिटीज होने के बावजूद अलग अलग जात के लोग, अलग अलग रिलीजियस के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हुए भी इंडिया यूनाइटेड है. इंडिया यूनिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर कॉमन लिविंग है, जो कि एक कॉमन लिविंग कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, एक राष्ट्र प्रेम भक्ति को रिफ्लेक्ट करता है. रिफ्लेक्ट यानी कि दर्शाता है. फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट. यहाँ पे आप देखिएगा, ये रहा इंडिया, जियोग्राफिकल मैप पर इंडिया रहा, और ये हमारा 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को. ये रहा हमारा इंडिया, और इंडिया के आसपास के जियोग्राफिकल जैसे कि श्रीलंका, यहाँ पे जो म्यांमार होगा, म्यांमार इस साइड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मिलकर एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं. इसी को इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऊपर में बताया गया है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. देन लेट्स बिगिन फर्दर. इंडियाज लोकेशन ऑन दी ग्लोब. भारत का पोजीशन देखते हैं अब हम लोग ग्लोब पर. इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एज इट लाइज टू द नॉर्थर्न of the equator. The Tropic of Cancer 23 degree half north passes through the middle of the country and divides it into
into almost 2 equal parts. The area lying in the north of Tropic of Cancer is called subtropical India and the southern area is called tropical India. Friends, यहाँ पर बता रहा है कि जो इंडिया है ग्लोब के, यहाँ पे ये देखिए ये ग्लोब है और ग्लोब ये ग्लोब है। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि जब पहले आपको डायरेक्शन का ज्ञात होना चाहिए, जैसे कि ये हो गया, ये साउथ होता है नीचे, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट होता है और ये हो गया वेस्ट। इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और तो जैसे कि यहाँ पर आपको ग्लोब देख सकते हैं, तो ग्लोब में इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर बता रहा है फर्स्ट लाइन में कि इंडिया है जो है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब इंडिया को देखेंगे आप, तो इंडिया जो है, तो इंडिया का जो अपर वाला पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल पार्ट कहलाता है और जो निचला भाग है वो ट्रॉपिकल भाग करता है। इंडिया को एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन मिडिल से काटता है और ऊपर वाला भाग उसका सब ट्रॉपिकल और नीचे वाला भाग उसका ट्रॉपिकल इंडिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकेंगे, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। उससे पहले थोड़ा मुझे इरेज कर लेंगे, मैं आपको फिगर में इसको बताऊंगा। आगे चलते हैं, इससे पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं। Being situated in the east of the prime meridian, India is lying in the eastern hemisphere. It is bounded by the Indian Ocean in the south and the Arabian Sea in the west, and the Bay of Bengal in the east. The Indian Peninsula lies to the south of Asia, occupies central location at the head of Indian Ocean. Towards the west of India, across the Arabian Sea, lie the Arab countries around the Persian Gulf and the East African countries. Friends, हम लोग समझते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। तो ये देखिए, ये आपको इंडिया का मैप रहा, इंडिया का मैप नीचे, हाँ ये देखिए, इस पे आप समझिए। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, इंडिया से ये इंडिया हो गया, इसको बीच से एक लाइन काटता है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इसके अपर वाले भाग को सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं और इसके नीचे वाले एरिया को ट्रॉपिकल भाग कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग बताते हैं, आपको मैं बताता हूँ, जो कि ग्लोब पर अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो इंडिया है ग्लोब पे नॉर्थन हेमिस्फीयर पे था। जैसे कि डायरेक्शन आपको पता ही है, मैंने नोट कराया आपकी कॉपी पर, आप अपने पेज को पलटिए और देखिए या पीछे थोड़ा बैक कीजिए वीडियो को और वहां पर ध्यान दीजिए। जैसे कि ग्लोब, ये रहा ग्लोब आपका, इस ग्लोब को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है तो यही है, जो डॉटेड लाइन से कट रहा है यही है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया जो है, इंडिया एशिया के यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, ये पेनिसुला इंडिया, पेनिसुला, इसको पेनिसुलर रीजन कहते हैं। व्हाट इज पेनिसुला? पेनिसुला इज अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय थ्री साइड ऑफ वाटर, यानी कि कोई भी लैंड मास जो तीनों तरफ से वाटर से घिरा हो उसे पेनिसुला कहते हैं। आप ध्यान से अगर इंडिया को मैप को देखें तो यहाँ पर आपको पेनिसुला दिखेगा जो कि तीनों ओर से घिरा है पानी से। यहाँ पे देखिए, ये वाला पेनिसुला इंडिया कहलाता है, ये वाला भाग इसका पेनिसुला इंडिया कहता है, जो कि इधर से भी पानी से घिरा है, इधर से भी पानी से घिरा है और इधर से भी पानी से घिरा है। यहाँ पे देखेंगे इंडिया जो है इसके वेस्ट में अरबियन सी है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए अरबियन सी है। और तो इंडिया के वेस्ट में अरबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और जो साउथ में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। इंडियन पेनिसुला इंडियन ओशन से साउथ में, वेस्ट में अरबियन सी से और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। इंडिया जो है एशिया का सेंट्रल पोजीशन भी कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये रहा एशिया, आपका पूरा एशिया ये रहा आपका एशिया, इतना ये सारा आपका एशिया में आएगा। ध्यान से आप देखेंगे तो एशिया का लगभग सेंट्रल पोजीशन ध्यान करता है। इससे इंडिया को और फायदा होता है,
इंडिया का और फायदा होता है ट्रेड में, और कोई भी शिप जाता है तो उसको टैक्स मिलता है। इंडिया एक इंजॉय बेनिफिट करता है, और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर इंडियन ओशियन नाम पड़ा है। यहाँ पर लिखा है इंडियन पेनिनसुला लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया। तो अभी आपको मैंने दिखाया, ये रहा एशिया, और एशिया को अपर भाग में रसिया है, ध्यान से देखिए, और नीचे वाला भाग में इंडिया है। तो बोल रहे यही कि इंडिया पेनिनसुला लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया एंड ऑक्युपाई सेंट्रल लोकेशन। और ये भी ध्यान से दीजिए, बीच में लगभग एशिया के बीचों बीच है। तो वही हेड ऑफ, और एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन टुवर्ड द वेस्ट टू द इंडिया अक्रॉस द अरबियन सी, वेस्ट में अरबियन सी, लाई इन द अरब कंट्रीज अराउंड द पर्शियन गल्फ एंड ईस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्री। आई होप इतना तक आप समझ गए। आगे चलते हैं। टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सच एज Malaysia, Indonesia are located. In ancient time, India was a great naval power, but India has a trade relation with these countries lying to the west as well as east. Hence, the Asian is named after Indian Ocean. अभी मैंने आपको बताया था कि इंडियन ओशियन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर कोई ओशियन का नाम पड़ा है इंडियन ओशियन। पावरफुल, एक से पावरफुल देश है, बट उनके नाम पर कोई ओशियन नहीं, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री जिसके नाम पर इंडियन ओशियन का नाम पड़ा है। और इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एंशियंट टाइम से, पुराने जमाने से ही ये एक उभरता हुआ एक डेवलप्ड कंट्री था। अब भले ही ब्रिटिश हमें लूट के चले गए 200 साल, हमें हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब उस चिड़िया को उड़ा कर ले गए और हमें फिर से दोबारा इसे बनाना है। लेकिन आप ध्यान से देखें, इसका ट्रेड रिलेशन लगभग यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, लगभग हर एक वर्ल्ड का हर एक कोने से था, क्योंकि ये तो एशिया का सेंट्रल पोजीशन होल्ड करता है, एशिया के साउथ में है, और इसका जो है सी से रूट बहुत ज्यादा है। इसका पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला इसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो जैसे कि इसमें कंटेंट में, ऊपर वाले कंटेंट में बताया है, वेस्ट में अरबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ये देखिए, ईस्ट में अरबियन सी है, वेस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में आपको इंडियन ओशियन है, जिससे कोई भी ट्रेड करना आसान था। कोई भी कंट्री आता, ट्रेड करता, इंडिया यहाँ से भी ट्रेड कर सकता था, यहाँ से भी ट्रेड कर सकता, नीचे से भी, श्रीलंका से, लगभग हर जगह से, यहाँ से भी इसका ट्रेड रिलेशन हो गया, यहाँ से भी इसका ट्रेड रिलेशन हो गया। यानी लगभग इंडिया का एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरा था एंशिएंट टाइम में। तो आपसे अगर कोई पूछे इंडिया के वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, कौन सा ओशियन है, व्हाट इज पेनिनसुला, तो आप, आई होप आप सब बता देंगे। अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा, कहीं भी कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दे सकूं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग आवर नेबर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया है 50,106.7 किलोमीटर of land frontier. India shares its border with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north. Bangladesh in the east is surrounded by Indian border. On three sides, Myanmar shares its boundary with Indian states in the northeast. Sri Lanka and Maldives are located to the south of India. Sri Lanka is separated from the India is Polak Strait and Gulf of Myanmar. आपको मैं गांव देहात में लोग ज्यादातर पूछते हैं कि भारत का चौहद्दी बताइए। चौहद्दी यानी कि भारत के आसपास के देशों का नाम बताइए, भारत किससे घिरा हुआ है। तो आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखिए और आपको चौहद्दी, इसका नेबरिंग कंट्री के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाना सीखिए। अपने कॉपी पर ऐसे ड्रॉ कीजिए। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, ये साउथ। इसी तरह साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट होइएगा। तो देखिए नॉर्थ में जो है, इंडिया के नॉर्थ में अगर इस मैप में ध्यान से देखिएगा तो चाइना है और नेपाल है। तो इंडिया के नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान
ये सब कंट्री है। साउथ में श्रीलंका है, वेस्ट में नॉर्थ है, देखिए वेस्ट नहीं है, वेस्ट में नहीं है, थोड़ा वेस्ट से ऊपर में पाकिस्तान है, तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और आपको नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार है, ईस्ट में बांग्लादेश है। ये सब आपके नेबरिंग कंट्रीज है। तो यही लिखा है इस कंटेंट में, जैसे कि एक बार मैं पढ़ कर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, और इसका इंडिया का बॉर्डर 50,106.7 किलोमीटर है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, जो कंटेंट इसमें लिखा है यही सब लिखा है जो भी मैंने आपको ड्रॉ कर बताया। बांग्लादेश इन द ईस्ट सराउंड बाय द इंडियन बॉर्डर ऑन 3 साइड। बांग्लादेश यानी कि ईस्ट में है, अभी मैंने आपको बताया। म्यांमार से बाउंड्रीज विथ इंडियन स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। म्यांमार जो है नॉर्थ ईस्ट में। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर लोकेटेड इन द साउथ। श्रीलंका और मालदीव साउथ में है। श्रीलंका इस पल्क स्टेट एंड गुल्फ ऑफ मैन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, श्रीलंका जो है एक नैरो एकदम से रास्ते से, पल्क इसका नाम है, इससे सेपरेटेड है इंडिया से। देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, यही है पल्क स्टेट। मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा खुद से बनाकर नोट्स। अगर आपको चाहिएगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई कीजिएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको ये चैप्टर में याद करा के छोड़ूंगा। आगे इंडियन एक्सटेंशन पढ़ते हैं। इंडिया जो वास्ट कंट्री, मेन लैंड एक्सटेंड फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ mainland of India is about 3,214 kilometers, located at 6 degree 14 north latitude. The longitudinal extent of India is 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. Thus, its longitudinal extent is 29 degree. The east-west extension of a country is about 2,933 kilometers. Friends, अभी मैंने बताया इंडिया एक वास्ट कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बहुत सारा डाइवर्स। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स लोग रहते हुए, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हुए यूनाइटेड कंट्री इंडिया है। और इसका जो मेन लैंड एक्सटेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझिए व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफिनेशन आपको आगे आने वाले क्लासेस में से 7, 8, 9 में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन सिंपली आप समझ लीजिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन हम इसे समझने के लिए ग्लोब पर ड्रॉ करे हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है, तो आप सीधे, कोई भी अगर पूछे आपसे व्हाट इज लैटिट्यूड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, तो आप सीधे बताइए दीज आर इमेजिनरी लाइन। आपके लेवल के लिए बिल्कुल सही है। बाकी ये सही डिफिनेशन नहीं है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, लेकिन आपकी सुविधा के लिए अभी आप इतना चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंडिया में देखिए, जो इंडिया का मेन लैंड एक्सटेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ पर आपको दिखेगा, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, 8 डिग्री 4, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये इंडिया का मेन लैंड एक्सटेंशन हो गया। लैटिट्यूड ये है, और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज अबाउट 2933। ये फैक्ट फिगर, ये आपको याद करना पड़ेगा और इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। द ईस्ट वेस्ट, जो इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, जो दूरी है ईस्ट वेस्ट का इंडिया का, वो 2933 किलोमीटर है। The southernmost tip of mainland of India is Kanyakumari, also known as Cape Capricorn. जो साउथर्नमोस्ट, जो इंडिया का साउथर्नमोस्ट पार्ट mainland है, वो कन्याकुमारी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप लाई इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरबियन सी। यहाँ पर आप देखिए, जो अंडमान एंड निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल ओशियन में लगभग है। आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल साइड में और लक्षद्वीप अरबियन सी में है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियन, और ये इंडियन यूनियन
इंडियन यूनियन टेरिटरी का भाग है। अभी आपको फिलहाल में एक जनरल नॉलेज की तरफ रखिए, पहले यूनियन टेरिटरी 7 थी लेकिन अब 9 हो गए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंदिरा पॉइंट वाइज इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी दैट लाई इन द निकोबार आइलैंड।